नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटेड ट्रेनर, एसकेआर मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड पठानकोट से। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि मैं हर बार नई वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होता हूं। मेरा मकसद यही रहता है कि मैं कुछ ना कुछ आपको डिलीवर करूं जो मुझे थोड़ा बहुत आता है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें छोड़नी है, कौन सी ऐसी आदतें हमें अपनानी है और कौन सा ऐसा काम है जो करना है, हम इस एसकेआर में बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, अश्विनी ठाकुर साहब का, कमला मैडम जी का और रामलाल जी का, जिन तीन हस्तियों की वजह से आज एसकेआर बुलंदियों को छू रही है। दोस्तों 26,000 लोगों से ज़्यादा कारवां हो चुका है। आज अगर कैलकुलेशन देखें, आज अगर सर्वे किया जाए तो देखा गया है कि दोस्तों कि 95% लोगों के पास जितना पैसा है उतना ही पैसा 5% लोगों के पास है। जो लाइफस्टाइल 5% लोगों का है वही टोटल 95% लोगों के पास भी नहीं है। जितनी इनकम 5% लोगों के पास है उतनी इनकम 95% लोगों के पास इनकम है दोस्तों। और ये भी एक सर्वे हुआ है कि 95% लोग 5% लोगों के लिए काम करते हैं। आज आपको सोचने की जरूरत है कि मैं क्या उन 5% में हूं या मैं 95% में हूं। और मोर देन 99.9999% लोगों का जवाब होगा कि मैं 95% में ही हूं। क्योंकि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो लोग कर क्या रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि वो लोग कर क्या रहे हैं। हमें जब भी कोई नई चीज मिलती है, जब भी कोई नई गाड़ी देखते हैं, जैसे जैगुआर है, मर्सिडीज है, BMW है, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो हम सिर्फ सोच में रखी हुई है, जब उसके पास से हम गुजर जाते हैं, जब हमें मन करता है कि हम इसको ले लें, हमें लगता है कि हम इसको ले लें, लेकिन हमारा जो अंदर जो माइंड सेट है ना, वो कहता है कि मैं इसको नहीं ले सकता। आई कांट अफोर्ड इट, आई कांट अफोर्ड इट। ये जब आप माइंड को ये सेंटेंस सुनाते हो ना, जब ये आप माइंड को ये कमांड देते हो कि मैं नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो माइंड आपका उसी वक्त बंद हो जाता है। उसके बाद कोई खत्म हो जाती सब दुनिया, क्योंकि माइंड को तो हम जो कमांड देंगे ये उसी पे काम करेगा। इसको पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो हम इसको कमांड करेंगे ये उसी पे काम करता है। आपको पता होगा कि जब कोई बड़ा हुआ है तो हमने इसको कमांड दी है। आप बहुत सारे लोगों ने अगर अचीवमेंट्स की है तो इसको कमांड दी होगी कि यार मुझे इस कारोबार में एक गाड़ी चाहिए थी, वो इसने उस पर काम करना शुरू कर दिया और आपको वो गाड़ी दे के चला गया। और ये हमारी विडंबना है। गरीब आदमी कभी सोचता नहीं है, उसका माइंड कभी सेट होता ही नहीं है। वो सोचता है कि मेरे पास बड़ा घर कभी होगा ही नहीं। जब भाई साहब आपकी सोच बहुत छोटी है, जब आपने माइंडसेट कर दिया है कि मुझे 10,000 की 20,000 की नौकरी के साथ ही जिंदगी जीनी है, तो एसकेआर आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगी। कोई भी एमएलएम इंडस्ट्री आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी जब तक अपने आप माइंड को आप एक बड़ा सेटअप देते हो। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मुझे करना है, मुझे चाहिए ये जिंदगी, मुझे मर्सिडीज जैगुआर गाड़ियां चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको सबसे पहले यह करना पड़ेगा कि हमें उन लोगों को वॉच करना पड़ेगा जिन लोगों के पास ये सब कुछ है। उनकी एक्टिविटीज देखनी पड़ेगी, उनके साथ एसोसिएशन करनी पड़ेगी। आपको याद होगा अंबानी साहब ने जब पहली तनख्वाह ली थी 250 रुपया, 250 रुपया महीने का जब अंबानी साहब को मिला था तो उसने 5 स्टार होटल में जाके चाय दी थी। तो लोगों ने बोला कि 250 रुपया तेरे को तनख्वाह मिली और 250 रुपया तू एक 5 स्टार होटल में जाके खर्च करके आया, तो इसका तेरा मतलब क्या था? उसने बोला कि जो फीलिंग मैं वहां बैठकर जो मैंने महसूस किया, मैं देखना चाहता था कि बहुत अमीर लोग करते क्या है, अमीर लोगों की बातें कैसी हैं, अमीर लोग क्या कर रहे हैं। मैं 250 रुपया खर्च करने का मतलब चाय पीना नहीं है। मेरा 250 रुपया खर्च करने का मतलब यही था कि मैं उन लोगों के साथ बैठकर ये सुन सकूं कि वो इतनी तरक्की कैसे कर रहे हैं, वो बड़े अमीर आदमी कैसे बन गए, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। ये क्या हुआ? ये उसके माइंड ने एक आपको उसको आवाज दी कि तू ऐसा कर, इन लोगों की एसोसिएशन करेगा तो शायद तू भी अमीर हो जाए। लेकिन उसने उसको किया। उसने 250 रुपए की परवाह नहीं की कि 30 दिनों में मुझे 250 रुपए मिला और मैंने एक दिन में खर्च कर दिया। फर्क यह पड़ा कि उसको पता चला कि कामयाब लोग करते क्या है, कामयाब लोगों की सोच क्या है, कामयाब लोगों की एक्टिविटीज क्या है, कैसे वो अमीर हो गए, कैसे उनके पास जैगुआर है, कैसे उनका बैंक बैलेंस है, कैसे उनके पास बहुत बड़ा बंगला है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि अगर आपने बहुत बड़ा करना तो पहले सबसे पहले हमें माइंड को सेट करना है, माइंड को कमांड देनी है कि तू कर सकता है। वो लोग कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है, तू भी इसी धरती का प्राणी है। लेकिन विडंबना यह है कि हम उन लोगों को एसोसिएशन करने से डरते हैं, जिन लोगों की एसोसिएशन करने से हमें वो 5% कैटेगरी मिल जाएगी, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको आज से करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूं आप अंबानी से मिलो, मैं नहीं कहता हूं आप अदानी से मिलो, मैं नहीं कहता हूं आप रिलायंस के किसी भी वर्कर से मिलो। मैं ये कह रहा हूं कि जिस कारोबार में आप हो, कम से कम उनके कामयाब लोगों से तो मिल सकते हैं जो पॉसिबिलिटीज है। हम मिल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, उनसे मशवरा कर सकते हैं कि सर मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, मेरी जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मुझे क्या करना होगा। तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना वो।
एसोसिएशन करनी है उन कामयाब लोगों की, उन लीडर्स की, जिन लोगों की अचीवमेंट्स हो रही है डे बाय डे, उनके रिकॉर्ड टूट रहे हैं, उनके बड़े बड़े चेक बन रहे हैं, उनकी एसोसिएशन करिए, उनके साथ बिताइए ना एक हफ्ता। क्या फर्क पड़ जाएगा यार, पहले भी तो मरे हुए हैं। हम अगर एसोसिएशन ही कर लेते तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं करोड़ों आ जाएगा, लेकिन पहली इनकम से ज्यादा इजाफा होगा। ये मैंने देखा है, ये होता है, ये हो रहा है हमारे साथ। आप मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे, हाउ टू रीच, आप कैसे अमीर हो जाएंगे। लेकिन आप पूछते कहां हैं? अपना दिमाग लगा रहे हैं कि मैं खुद काम करूंगा। भैया खुद काम करेंगे तो खुद तो कर ही रहे हो आप। 10 सालों से 20 सालों से हम कर रहे हैं, हमारे पिताजी ने किया, हमारे बाप दादाजी ने किया, उसके परदादाजी ने, बहुत पूरी जनरेशन करती आ रही है। क्या उखाड़ लिया हमने? बदलाव की जरूरत है अपने अंदर, और बदलाव की जरूरत है लोगों में। बदलाव चाहिए हमको, चेंज। अगर नेचर 4 मौसम चेंज करती है तो हमें भी चेंज करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात हमारी गरीब लोगों की पता क्या है? हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि हम बहुत सारा टाइम उन कामों में दे देते हैं जिनका कोई फायदा नहीं है। हम स्पोर्ट्स के लिए टाइम दे रहे हैं, हम पूरा पूरा दिन टीवी के आगे बैठ के मैच देख रहे हैं जिसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। क्या फायदा होगा मैच देखने से? वही टाइम अगर आपने किसी की एसोसिएशन में लगाया होता, वही टाइम किसी की कॉन्टैक्ट इनवाइट में लगाया होता, वही टाइम किसी को प्लान करने में लगाया होता, वही टाइम आपने लिस्ट बनाने में लगाया होता, वही टाइम मुझे फोन करके कुछ सीखा होता, वही टाइम अपलाइन से मिले होते, वही टाइम आपने कुछ अपनी अपडेशन की होती, तो क्या होता? कोई ना कोई रिजल्ट आता। लेकिन उस मैच को जो आपने घर बैठ के टीवी पे खर्च किया, बच्चों के साथ बात की, बिजली का खर्चा हुआ, अपनी आंखों का नुकसान हुआ, टीवी को कंस्टेंटली आपने देखा, कंसिस्टेंटली देखा आपने, एक पल भी आप झुके नहीं, उसका क्या फायदा हुआ? नुकसान ही हुए आपके। ये करना छोड़िए दोस्तों। फ्री में जो काम कर रहे हो ना आप लोग, जो सारा सारा दिन आप गप्पे मारते हो, सारा सारा दिन लोगों के साथ बैठते हो, ये बंद करिए आप अगर आपने कामयाब होना है तो। दूसरी बात, हम रिएक्टिव लोग हैं। गरीब आदमी हमेशा दूसरे पे ब्लेम करेगा। वो बोलेगा कि यार ये उसकी वजह से हुआ, या अगर मैं कामयाब हो सकता था लेकिन मेरी अच्छी अपलाइन नहीं थी, मैं इसलिए कामयाब नहीं हुआ, मुझे प्लान सीखना नहीं पड़ रहा था, मैं सीख नहीं पा रहा था इसलिए मैं फेल हुआ। भैया अगर तुझे कामयाबी चाहिए तो तुझे एक अपलाइन के साथ एसोसिएशन करनी है, तेरे को लिस्ट बनानी पड़ेगी। तेरे को लिस्ट बनाने के बाद कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट कैसे करते हैं आपकी अपलाइन के साथ सीखना पड़ेगा। आपको यह भी सीखना पड़ेगा कि हाउ टू शो द प्लान। आपको प्लान कैसे करना है, किस तरह से मैं प्लान करूं, उस प्लान में क्या उस बंदे को अपनी जरूरत नजर आ रही है, यह चीज भी आपने सीखनी है। फॉलोअप कैसे करूं, कैसे क्लोजिंग करूं, कैसे मैं एंट्री लूं, कैसे मेरा एसोसिएट मेरे लिए इसमें जुड़ जाए, ये मुझे सीखना है। बजाय इसके बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे एसोसिएट्स, बहुत सारे मेरे एसोसिएट्स ऐसे होंगे जो यही सुनते हमें दिखाई देंगे कि यार मेरी अपलाइन अच्छी नहीं है। भैया अपलाइन क्या होती है? अपलाइन क्या है? अपलाइन ने आपको स्पॉन्सर कर दिया, अपलाइन ने आपको 3.25 करोड़ कमाने का मौका दे दिया, और अपलाइन की जान लेनी है आपने। आपको अपलाइन गले से लगा रही है, आपके साथ एसोसिएशन करके आपके साथ प्लान कर रही है, आपकी लिस्ट बनाने में मदद कर रही है, आपको प्लान करना सिखा रही है, आपको फॉलोअप करना सिखा रही है, आपको एंट्री लगाना सिखा रही है, आपको ईएमआई कैसे अपडेट करते हैं ये सिखा रही है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको? उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी विडंबना है, जो सबसे बड़ा बात है, जो हमें आगे लेके नहीं जाने दे रही है, पूरे लोगों की बात कर रहा हूं, गरीब लोगों की, हम जैसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जो हमें आगे लेके नहीं जा रही है, वो है जेलसी। जालिस कर रहे हैं हम लोगों को। हम अमीर लोगों से जलते हैं, हम अमीर लोगों से जल रहे हैं। हमें लगता है कि अमीर लोग शायद 2 नंबर का काम करते हैं। ये जेलसी बंद करिए दोस्तों, जलना बंद करिए। क्योंकि उन लोगों की हिम्मत देखिए, उन लोगों की ताकत देखिए, उन लोगों के काम करने का तरीके देखिए, उनको देखिए वो सुबह उठते कितने बजे हैं। जेलसी की बजाय अगर उसको अगर आप महसूस करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका काम बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि यार देखो कि ये बंदा 2 नंबर का काम करता है। बहुत सारे लोगों को मैं सुनते हुए देखता हूं, गाड़ी गुजर जाती है, साला 2 नंबर का काम करता है, ये तस्करी करता है, ये पाकिस्तान से सामान लाता है, ये ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? उसकी मेहनत देखिए दोस्तों, उसके उठने का स्टाइल देखिए, कितने बजे उठता हो, कितने बजे सोता है। क्या आप कर रहे हैं ऐसा? आप नहीं कर रहे हो। आप 8 घंटे से ज्यादा अगर 1 मिनट भी लगा देते हो तो थक जाते हो आप लोग। लेकिन वो बंदा जिसकी आप मर्सिडीज, जैगुआर, BMW देख रहे हो, उस बंदे ने सुबह 5 बजे उठता है और शाम को 11 बजे सोता है। वो चीज आपको नहीं दिख रही है, लेकिन उसकी जो कामयाबी है वो आपको जेलिस कर रही है। जेलिस करना छोड़ दीजिए। किसका क्या लेवल हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका लेवल हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं। खुशी है ये बहुत मुझे कि मेरी कंपनी में कम से कम लेवल तो हो रहे हैं। जलने की जरूरत नहीं है रे। हमें देखना है कि मैं उस कारोबार में हूं जिस कारोबार में वाकई बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की है। मुझे जलना नहीं है, मुझे सीखना उन लोगों से कि सर मुझे स्विफ्ट चाहिए, कैसे मिलेगी?
कैसे मिलेगी मुझे बता रहा हूं, कोई ऐसी अपलाइन नहीं होगी दोस्तों जो आपको ये नहीं बताएगी कि आपकी अचीवमेंट्स कैसे होगी। ऐसी अपलाइन आपने कभी देखी है? अगर आपकी ऐसी अपलाइन है तो छोड़ना चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसी अपलाइन नहीं होती दोस्तों इस एमएलएम इंडस्ट्री में, इस एसकेआर में कोई भी ऐसी अपलाइन आपको नहीं मिलेगी जो आपका बुरा चाहेगी, क्योंकि अगर वो आपका बुरा चाह रही है तो आपका अपना ही बुरा हो रहा है। अगर वो आपका बुरा चाह रही है तो उसका बुरा हो रहा है। अगर वो आपका बुरा चाह रही है तो उसकी तरक्की नहीं होगी, एक पक्की बात है। लेकिन आपको कम से कम एक अच्छा इंसान बनकर दिखाना है, उसको अच्छी डाउनलाइन बन के दिखाइए, आपकी अपलाइन अच्छी बनी जाएगी। उसके बाद दोस्तों आखिरी बारी आती है, शो ऑफ मत करो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे गरीब लोग, बहुत सारे हमारी कैटेगरी के लोग वो काम कर लेते हैं जो उसकी कैटेगरी में नहीं आता। एक बंदा 20,000 की जॉब कर रहा है और एप्पल का फोन रख रहा है, क्या फायदा है उस एप्पल का फोन जो ईएमआई पे आपने लिया? लोगों को दिखाने के लिए एप्पल का फोन ले रहे हैं, ये शो ऑफ नहीं है तो और क्या है? अगर आप किसी के कहने से ब्रांडेड जूता खरीद रहे हो 20,000 रुपए का तो ये गलत बात है। लेकिन जब आपकी हैसियत होगी, जब आपकी औकात होगी, जब आप उस स्टेज पे खड़े होंगे, उस स्टेटस के साथ आपकी वो जिंदगी मैच कर रही होगी, तो लिए ना एप्पल के से ऊपर भी कोई है तो ले सकते हो आप, लेकिन शो ऑफ मत करिए। शो ऑफ नहीं करना है आपको उधार की जिंदगी नहीं जीनी है, आपको ईएमआई की जिंदगी नहीं चाहिए आपको। बहुत सारे माँ बाप मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने बच्चों की शादी के लिए बहुत सारा लाखों की तरह तादाद में लोन उठा लेते हैं। एक बेटी अगर लहंगा मांग रही है तो बाप उसे लहंगा दे रहा है, 25,000 का लहंगा ईएमआई पे लिया उसने। उस बेटी की शादी के बाद वो सारी जिंदगी कर्ज उतारता रहता है। ये क्या होता है? ये शो ऑफ है। कम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 की कमीज पहन लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, साफ सुथरी कमीज अगर 200 की भी आप पहनेंगे तो कोई देखेगा नहीं आपका ब्रांड। ये टैग कोई देखता नहीं है, आपकी वो काम करने की ताकत देखता है। ये टाई 1500 की हो सकती है, लेकिन टाई 200 की भी हो सकती है। जब 1500 की औकात होती है तो डाल लेना, जब आज औकात ही 200 की है तो 200 की डालने में कोई शर्म नहीं है दोस्तों। शो ऑफ करना बंद करिए, शो ऑफ करना बंद करिए, क्योंकि शो ऑफ करने से क्या होता है, आपकी औकात पता है लोगों को। बाइक पे जा रहे हो और एप्पल का फोन रखा हुआ है, ये मिसमैच है सर, फाइल नॉट फाउंड, ये मैच नहीं, मैचिंग नहीं हो रही है। एप्पल का फोन लेने के लिए अगर आपके पास एप्पल है तो आपके पास एक स्टेटस होना चाहिए। आपके पास अगर एप्पल लेने की औकात आप रखते हो, अगर आपको ये लगता है कि मैं एप्पल फोन ही यूज करूंगा मैं, तो उसके लिए आपको एक गाड़ी की जरूरत है। जब गाड़ी और एप्पल मैच करेंगे तो आपका एक स्टेटस बनेगा और उस स्टेटस को लोग सल्यूट करेंगे, नहीं तो वो बोलेंगे साला फुकरा है, साला फुकरा है, ये झाड़ रहा है, ये दिखा रहा है। दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी हमको। आपका जो स्टेटस है वो दुनिया को पता है दोस्तों। आपका स्टेटस दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके जो कारनामे हैं, आपके जो काम करने हैं, काम करने का तरीका है, ये लोगों को पता है, उसको भी शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप आज मैं कहता हूं थाईलैंड चीवर हो तो थाईलैंड ही बताइए, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा हाँकने की। अब जब आपका जो स्टेटस बन जाएगा ना तो लोगों को पता चल जाएगा। और एसकेआर जैसी कंपनी, एसकेआर जैसा ब्रांड, एसकेआर जैसी मैनेजमेंट, एसकेआर जैसे प्रोडक्ट्स, एसकेआर जैसा पे आउट मुझे नहीं लगता किसी कंपनी में मिलेगा आपको। अगर आप एसकेआर में आए हो दोस्तों तो हाथ जोड़कर विनती है मेरे सभी एसोसिएशन से, एसोसिएट से, जितने भी लोग सिस्टम में आ चुके हैं दोस्तों, इसमें दिल खोल के काम करिए। जैसे हमारे अश्विनी सर कहते हैं, जैसे मेरी बहन कमला जी कहती हैं, जैसे रामपाल जी कहते हैं, रामलाल जी कहते हैं, वैसा करिए दोस्तों। और हमने सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो ध्यान में रखने वाली वो ये है कि हमने अपने प्लान से बाहर नहीं जाना। जो प्लान में दिया गया है उसी को प्रमोट करिए। कि कई बार हम एंट्री लेने के लिए ओवर कमिटमेंट कर देते हैं कि तेरे को दूसरे महीने सामान मिल जाएगा, तेरे को तीसरे महीने सामान मिल जाएगा, कोई टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं, तेरे 2 मैं लगा दूंगा, तेरी 1 लाख चलती मिल जाएगी। ऐसा कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसको हम ज्वाइन करने से पहले हैंडीकैप कर रहे हैं। अगर वो बंदा 20 लोगों को जोड़ने की ताकत रख रहा है तो आप 10 पे क्यों रुके हुए? आप क्यों बोल रहे हो कि 10 मैं लगाऊंगा, 10 तू लगा? वो 20 लगा सकता है, वो 20 से 200 कर सकता है, वो 2000 कर सकता था, लेकिन हमने उसे ज्वाइन कराने से पहले हैंडीकैप कर दिया, ये बोलकर कि तू टेंशन मत ले, 1 लाख तूने चलानी है, 1 लाख मैंने चलानी है। भैया सारी की लाख आप अगर आप चलाओगे तो फिर कहां से लाओगे आदमी? एक दिन आप फंस जाओगे, क्योंकि एक इंसान कम से कम ज्यादा से ज्यादा 100-200 लोगों से ज्यादा किसी को जानता नहीं है। और एक बंदे की जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी होती है वो 50 लोग होती है। ज्यादा ज्यादा 100 लोग जोड़ लेंगे, लेकिन सब बंदे को अगर आप 1 लाख देंगे, 1 लाख चलाएंगे, 1 लाख चलाएंगे, 1 लाख चलाएंगे, तो कब कहीं ना कहीं आप क्राइसिस में आ जाएंगे। क्योंकि हमने उस इंसान को जो करना तो चाह रहा था, लेकिन मैंने उसे खुद ही हैंडीकैप कर दिया। ऐसा करना भी बंद करिए।
उसे बोलिए कि मैं तेरे लिए काम करूंगा, तेरे को सिखाने में तेरी मदद करूंगा, तेरे को लिस्ट कैसे बनानी है मैं सिखाऊंगा, कैसे प्लान करते हैं मैं सिखाऊंगा, कैसे फॉलोअप करते हैं मैं सिखाऊंगा, कैसे एंट्री लगानी है मैं सिखाऊंगा, वो कैसे ईएमआई अपडेट करनी है मैं सिखाऊंगा, कहाँ कैसे सामान मिलता है मैं दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ सामान पहुंचाना, सारा का सारा जो है सिलसिला मैं तेरे को सिखाऊंगा, मैं तेरी सिखाने में मदद करूंगा। ये मदद करनी है आपने, आपने उसकी एंट्री लगाने में मदद मत करो कि मैं खुद से तेरे को एंट्री लगा देता हूँ, भाई पे तेरे को विश्वास है ना, तू टेंशन ना मत ले, तू काम कर, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा करना बंद करिए दोस्तों। जितनी भी बातें मैं दोस्तों करता हूं, कहता हूं ना आपको, ये मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखी हैं और मैंने इस पे इंप्लीमेंट किया और आज आपके सामने बोलता हूं। दोस्तों आज जो भी कोई बात अच्छी बोलता है ना, उसको इंप्लीमेंट करिए, सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, बीमारी दिखाई है उसको, उसने आपको दवाई दी है, अगर आप खाओगे नहीं तो ठीक नहीं होंगे। जो भी टिप्स आपको मिलते हैं, कहीं से भी मिले, मैं देता हूं, कोई भी देता है, लेकिन उस टिप्स पे अगर आप काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं गारंटी करता हूं। और दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही है, जितना भी मैं कहना पा रहा था उतना ही मैंने कहा, और मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा था वो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर लाएगा। और लास्ट में वही 3 शब्दों के साथ मैं ये वीडियो को विराम दूंगा कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा आगे बढ़िए, और एसकेआर में इतना बड़ा करिए कि प्राउड हो आपको, एसकेआर के मैनेजमेंट को आपके ऊपर प्राउड हो, आपकी अपलैंड के को आपके ऊपर प्राउड हो, और पूरी दुनिया मैं कहता हूं कि आपके ऊपर प्राउड फील करे, और आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील करे कि अगर कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में, हमारी इस खानदान में आया था तो वो आप थे। थैंक यू वेरी मच।